नमस्कार किसान मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में। और आपके और हमारे साथ हैं हमारे मित्र पृथ्वी। जी हाँ, शुक्रिया भूमि। तो किसान दोस्तों, आज हम एक बेहद खास औषधीय पौधे के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस पौधे का नाम है चिया सीड्स। किसान मित्रों, भारत सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने में चिया सीड जैसी फसलों का महत्वपूर्ण योगदान है। चिया सीड को अगर आमतौर पे कहें तो इसको एक सुपर फूड के तौर पर भी माना जा सकता है। सैल्विया हिस्पैनिका चिया सीड का वैज्ञानिक नाम है और ये एक फूल वाला पौधा है और ये मूल रूप से मध्य और दक्षिणी मेक्सिको और ग्वाटेमाला की प्रजाति है। कुछ साल पहले से चिया सीड की खेती भारत के मंदसौर, नीमच और कुछ अन्य जिलों में भी होने लगी है। धीरे धीरे इसका विस्तार अब बाकी राज्यों में भी हो रहा है। और 1 एकड़ की बिजाई के लिए सिर्फ 1 से 1.5 किलो चिया सीड के बीज की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये आसान खेती है, कम लागत वाली खेती है और फायदा इतना है कि किसान दोस्तों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हाँ किसान मित्रों, स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों ही जिस औषधीय पौधे से आती है उसका नाम है चिया सीड। तो पृथ्वी, बढ़ते हैं आगे और अपने किसान मित्रों को चिया सीड की खेती से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दे देते हैं। किसान दोस्तों, ये है चिया सीड। जी हाँ, ये सुपर फूड कहलाता है और ये हैं चिया सीड के पौधे। चिया सीड की खेती पूरी तरह से जैविक खेती है। आसान खेती है, लेकिन जबरदस्त फायदे की खेती है। खाद की जरूरत नहीं पड़ती चिया सीड को। हाँ, गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। चिया सीड की खेती के लिए 2 तरह से बुआई कर सकते हैं। पहली विधि है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि से 1 एकड़ जमीन में करीब 1.5 किलो बीज लग जाता है। और दूसरी विधि है नर्सरी द्वारा चिया सीड रोपण की। नर्सरी विधि से 1 एकड़ के लिए आधा किलो बीज से काम चल जाता है। छिड़काव विधि में श्रम कम लगता है, लेकिन बीज की खपत ज्यादा है। वहीं नर्सरी विधि में श्रम ज्यादा लगता है और बीज की खपत कम है। कतार से बुआई होती है तो खेत भी देखने में सुंदर लगता है। चिया सीड फसल की खेती के लिए मध्यम तापमान की जरूरत होती है। आप ऐसा समझ लें कि ठंड वाली पहाड़ी जगहों को छोड़कर संपूर्ण भारत चिया सीड की खेती के लिए सही तापमान वाली जगह है। ये दोमट भुरभुरी मिट्टी में अच्छी उपज देती है। चिया सीड के भरपूर उत्पादन के लिए भूमि को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी होता है। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और इसके बाद में 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर से करके खेत को भुरभुरा बना लेना अच्छा होता है। फिर पाटा लगाकर मिट्टी को बारीक करके खेत को समतल करना जरूरी होता है। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई से पूर्व खेत में उचित नमी होना आवश्यक है। इसलिए खेत को पलेवा देकर बुआई करना अच्छा रहता है। चिया सीड फसल की बुआई का सही समय होता है अक्टूबर और नवंबर। ऑर्गेनिक खेती के लिए नीम खली और नीम ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे मिट्टी का परीक्षण करा के विशेषज्ञ की सलाह से ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। चिया सीड की अच्छी फसल के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी होता है और इसके लिए कम से कम 2 या 3 निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पहली निराई गुड़ाई 1 महीने में कर देनी चाहिए, जिससे चिया सीड की फसल का
सही विकास हो सके। दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन में कर देनी चाहिए। चिया सीड की फसल 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान दोस्त चाहें तो तीसरी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। चिया सीड की खेती के लिए सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती। चिया सीड की फसल कमजोर होती है। पानी के जमाव के कारण उसकी जड़ टूटकर गिर सकती है और ये नुकसान हो सकता है। चिया सीड की खेती के लिए जल निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। कटाई के लिए तैयार फसल को पूरे पौधे से उखाड़ लिया जाता है और खलिहान में 5 से 6 दिन तक सुखाने के लिए रखा जाता है। सुखाने के पश्चात थ्रेशर मशीन से बीज को अलग कर लिया जाता है। चिया सीड की खेती से 1 एकड़ से औसतन 5 से 6 प्रति क्विंटल की उपज प्राप्त की जा सकती है। और जब चिया सीड की बीज की कीमत 1000 रुपए किलो से ज्यादा ही हो तो मुनाफा कितना है, किसान दोस्त अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में इस समय चिया सीड की खेती की धूम मची हुई है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक देशों में चिया सीड की खेती को जरूरत माना जाता है। भारत में अब कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु के अलावा कई और प्रदेशों के जागरूक किसान भी इसकी खेती करने लगे हैं। जी किसान दोस्तों, और इस पौधे की ऊंचाई लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर तक ऊंची बढ़ती है। और किसान मित्रों, जब चिया सीड की खेती अपनी यौवन अवस्था में होती है तो इसके खेत हरे और बैंगनी रंग के दिखते हैं और जहाँ तक इसके बीजों की बात है पृथ्वी, वो छोटे छोटे काले और सफेद रंग के होते हैं। जी भूमि, अभी किसान दोस्तों से खूब सारी बातें करनी है, अपने किसान दोस्तों को मिलवाना है कृषि विशेषज्ञ से भी। बिल्कुल पृथ्वी, हम अपने किसान मित्रों को कृषि विशेषज्ञ से मिलवाएंगे, इसकी बारीकियों के बारे में जानेंगे और उन अनुभवी किसान दोस्तों से भी मुलाकात करवाएंगे जो इसकी खेती करते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम इसको कहाँ बेचेंगे, ये सारा डर मन में रहता था। जब फसल आई और हमने 1-2 कंपनी वालों से बात की तो वो उनके जो एजेंट थे वो ये घर आके ले गए थे, तो हमें प्लस एक तो कहीं मंडी में नहीं जाना पड़ा और घर से सारा माल बिक गया। किसान कृषि औषधीय पौधे, ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान कृषि औषधीय पौधे, ये विशेष कार्यक्रम आप हमारा देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ किसान दोस्तों, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश्वर चंदेलिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाई बहनों को नमस्कार। चिया सीड की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए और किन किन राज्यों में इसकी खेती की जाती है? चिया जो आजकल इसको मैक्सिकन सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, इसकी जो खेती थी सामान्यतः रूप से ये साउथ अमेरिकन जो है दक्षिण अमेरिका के राज्यों में करी जाती थी, जैसे मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, वहाँ की जो मूलतः क्रॉप है। और भारत में इसको लाने का जो सारा श्रेय है जो CSIR की CFT रही है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर, उनके वैज्ञानिकों को दिया जाता है। उन्होंने 2012 में चिया को बेंगलोर के एरिया में इंट्रोड्यूस किया था और 2014 के आसपास उन्होंने जो आसपास के जो फार्मर्स हैं उनको इसकी खेती के लिए प्रेरित किया है। जैसा कि जलवायु से संबंधित है, चिया जो है एक जो है फोटोसेंसिटिव प्लांट है, तो इसको जो है छोटे दिन चाहिए होते हैं, जो छोटे दिन जो है जिसमें सूरज की रोशनी कम होती है दिन के समय में। तो ये ऐसा वातावरण हमें जो है मुख्यतः रबी की फसल जो है, अगर उत्तर भारत के उपलक्ष्य में बात करी जाए, उत्तर भारत में जो है
आप जो है इसको अक्टूबर नवंबर में इसको जो है इसकी जो बिजाई कर सकते हैं। और अगर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे इसकी दोनों फसल ली जा सकती है। जैसे कि खरीफ के मौसम में तो मई जून में आपको जो है इसकी बिजाई करनी पड़ेगी, और अगर आप उत्तर भारत में लेते हैं तो आपको इसकी बिजाई का जो उपयुक्त समय है अक्टूबर नवंबर होगा। तो किसान दोस्तों को बताइए कि चिया सीड की खेती के लिए बेहतर किस्म का चुनाव किस प्रकार से करें। CFTRA के वैज्ञानिकों ने 2-3 साल के अच्छी जो शोध के बाद 2 वैरायटी जो डेवलप करी हैं। एक तो है सफ़ेद बीज वाली W83 और B1, और दूसरी है काले बीज वाली ब्लैक सीडेड वैरायटी जो है मार्केट में मुख्यतः आती है। दोनों के फूल भी अलग अलग होते हैं। सफ़ेद वाले जो बीज हैं उनके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, और काले रंग के जो बीज हैं उनके फूल जो है बैंगनी रंग के होते हैं, बैंगनी से नीले रंग के होते हैं। ये 2 मुख्यतः किस्में हैं जो भारत में जो है इस वक्त खेती की जाती है इनकी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने चिया सीड की खेती की और फायदा कमाया। मेरा नाम दाड़मचंद धाकड़ है। मेरे गांव का नाम हनुमंतिया, मैं तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। चिया सीड की खेती में पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले हम गेहूँ, चना, मक्का और खरीफ में अपन जो सोयाबीन, मूंगफली, उड़द ये चीज़ें लगाते थे। चिया का जो खेती कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट होने लगा, मार्केट भी अच्छा मिला, तो इससे हमारी इनकम भी बढ़ी। हमने चिया सीड की सबसे पहले जब खेती की तो मन में बहुत डर रहता था कि मार्केट कहाँ मिलेगा, हम इसको कहाँ बेचेंगे, ये सारा डर मन में रहता था। जब फसल आई और हमने 1-2 कंपनी वालों से बात की तो वो उनके जो एजेंट थे वो ये घर आके ले गए थे, तो हमें प्लस एक तो कहीं मंडी में नहीं जाना पड़ा और घर से सारा माल बिक गया। आसमानी कलर के फूल आते हैं पूरे खेत में एक समान। पकने की अवस्था में इसकी कटिंग करके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फिर अपन उसको सफाई करके अपने घर पे ले आओ, फिर अपन फ़ोन लगा दे किसी एजेंट को तो हम बेच सकते हैं, वो घर से ले जाएगा। मंडी में भी बिकने लगे हैं आजकल, नीमच मंडी में, औषधि मंडी में बिकने लगे हैं। 1 क्विंटल बीज के या 200 रुपये किलो, तो 20,000 रुपये क्विंटल बिका। सोयाबीन हमारा 4,000 3,000 बिकता, तो हमारी इससे आय तो बड़ी। ये 3-4 क्विंटल सपोज आराम से हो जाता है, 40,000 रुपये बीघे की फसल हो जाती है हमारी। मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि आप भी चिया की खेती करें और अपनी आय को बढ़ाएं। ये बहुत ही अच्छी क्रॉप है, आने वाला भविष्य इसका बहुत ही अच्छा है। तो पृथ्वी, अभी हमने अपने मित्रों की मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने चिया सीड की खेती की और लाभ कमाया। आपको भी ये लाभ होंगे, हमारे विशेषज्ञ की टिप्स आपको मिलेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिया सीड का बीज देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वास्थ्य और पौष्टिकता का पूरा खजाना इसमें समाहित है। इसके बीज में 30 से 35% उच्च गुणवत्ता वाला तेल पाया जाता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं चिया सीड की खेती पर। चिया सीड की खेती की जब बात करते हैं तो इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, ये बताइए। जैसे कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसको जो लगाने की कंडीशंस हैं हॉट एंड ह्यूमिड होती हैं। तो आइडियल जो इसका तापमान है वो 15 से 35 डिग्री के आसपास मान सकते हैं। तो इसको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो मिट्टी जो है हमारी, अगर आपकी चिकनी मिट्टी है
या थोड़ी काली मिट्टी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर जो है पानी की निकासी सही हो। ये जो पौधा है ये खड़े पानी को ज़्यादा देर जो है टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो आपको जो है मिट्टी जो हल्की होनी चाहिए, जिसको हम लोम सॉइल बोलते हैं, बलुई मिट्टी बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं। जितनी दोमट बलुई मिट्टी होगी उतनी हल्की सिंचाई करेंगे और जो है निकासी का पूरा ध्यान रखना होगा। तो अगर आप मूलतः जो है ये 100 से 120 दिन की क्रॉप है और ज़्यादातर इसका समय जो है सर्दियों में रहेगा, तो आपको 15 से 20 दिन में एक हल्की सी सिंचाई करेंगे तो भी उपयुक्त पानी होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए। अच्छा, जहाँ तक रोग लगने की बात है, किन किन रोगों के चिया सीड की खेती में लगने की संभावना होती है और उनकी रोकथाम कैसे करें? ये जैसे मैक्सिको का प्लांट है, तो इसके जो रोग लगने की जो संभावना है बहुत ही कम है। फिर भी अगर आपकी थोड़ा चिकनी मिट्टी है या जैसे अगर काली मिट्टी है, पानी खड़ा होने के बजाय फंगस आने के चांस होते हैं, गलन का समस्या हो सकती है, तो उसके लिए आपको बीज उपचार करना पड़ेगा। आपको 2.5 ग्राम जो है जो थिराम के साथ इसका जो है सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो थोड़ा सा उससे जो है इससे कंट्रोल बीमारी नहीं आएगी। और इसमें कोई ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और जो है पेस्टिसाइड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका एक और एडवांटेज है कि इसके पत्तों में गंध होता है, बिकॉज जैसे कि ये जो है तुलसी और पुदीना जाति का पौधा है, तो इसमें जो है एक हल्की गंध पाई जाती है। इस गंध का एडवांटेज ये है, पशु जो अगर खुला छोड़ के उसको खाएगा नहीं इसकी गंध की वजह से, और इसके पत्तों पे हल्के हल्के से बाल होते हैं, तो ये दो गंध और हल्के से बाल होना पत्ते पे दोनों है जो पशु को इसके खाने से रोकते हैं, जो एक कुदरती उसका जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा रोग अभी तक रिपोर्ट नहीं किए गए हैं क्योंकि ये गर्म एरिया की क्रॉप है। थोड़े चांस हो सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा वाइट फ्लाई कभी अगर ज़्यादा ही आर्द्रता ज़्यादा बनी है तो वो चांस हो सकता है। उसके लिए आप सामान्यतः जो है नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। जितना हो सके हमें जो है इसकी जैविक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कभी अगर आपको लगता है कि इसका जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वाइट फ्लाइज का, तो आप एंडोसल्फान जो है 20 EC है 2.5 ग्राम पर ml लीटर के हिसाब से जो है 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। बाजार तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है? फूल आने के 1 महीना के बाद जो प्लांट जो है इसका जो है पत्तियां और जो है फूल जो है वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। जैसे कि गेहूं की बाली का जो रंग है सुनहरा हो जाता है, उसी प्रकार तो ये लक्षण दिखता है कि आपकी जो प्लांट है वो मैच्योर हो गया है। तो आपने इस फसल को पूरी तरह पकने से पहले इसको जो है एक दाती के ज़मीन के नीचे से ऊपर से काटना चाहिए और काट के इसको स्टैकिंग करनी चाहिए। ये जो सेम टेक्निक है जो हम सरसों में भी करते हैं, और इसको जो है स्टैक बना के थोड़े दिन धूप में रखें ताकि जो अच्छी तरह जो है इसका जो है जो हस्क है, हस्क से थोड़ा डीअटैच होना शुरू हो जाए। उसके बाद इसके जो है आप इसके जो लट्ठे बना के आपको इसको मैनुअली थ्रेशिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मशीन से इसकी थ्रेशिंग करते हैं तो बीज पतला होने के बजाय ये उड़ जाएगा भूसे के साथ। या आप जो ड्रम के ऊपर इसको पटका दे के जो है इसका बीज अलग कर लेना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फसल है तो आप स्टैकिंग करके उसके ऊपर, जैसे गेहूँ सरसों के ऊपर जो है ट्रैक्टर का चलाते हैं, तो उसकी विधि से भी उसका जो है बीज जो है अलग हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका जो है विनोइंग करनी चाहिए ताकि जो हस्क आ गया, भूसी आ गई है, वो अलग अलग हो जाए। तो ये जो है ये टिप्स जो है आपको रखने में, बाजार तक फसल को ले जाने में सुविधा करेंगे। जितना साफ आपका दाना होगा उतना अच्छा आपको दाम मिलने के चांस है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों को नमस्कार। तो किसान दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और चिया सीड के बारे में ले लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। किसान दोस्तों, हमने चिया सीड की खेती कैसे करें इसे देखा, लेकिन ये सुपरफूड क्यों है इसे भी जानना जरूरी है। तभी हम इसके महत्व को जानेंगे और इसे अच्छी तरह से बाजार में बेच पाएंगे। चिया सीड का बीज देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वास्थ्य और पौष्टिकता का पूरा खजाना इसमें समाहित है। इसके बीज में 30 से 35% उच्च गुणवत्ता वाला तेल पाया जाता है, जो कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है। ये तेल सामान्य स्वास्थ्य और हृदय के लिए अति उत्तम माना गया है। चिया सीड के बीज में
अधिक मात्रा में प्रोटीन, खाने योग्य रेशा, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज लवण और विटामिन्स विद्यमान होते हैं। चिया बीज में दूध की तुलना में 6 गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है। चिया बीज में अपने वजन से 12 गुना से अधिक मात्रा में पानी सोखने की क्षमता होती है, जिससे इसे खाद्य उद्योग के लिए अधिक उपयोगी माना जा रहा है। चिया बीज से बने आहार और व्यंजन शक्ति महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। बीज का इस्तेमाल सलाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूध या छाछ के साथ इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। चिया के हरे या सूखे पत्तों से निर्मित चाय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताई जाती है। चिया के बीज भूख शांत करने और वजन घटाने में कारगर साबित हो रहे हैं। चिया के बीज का सेवन करने से शरीर में 18% कैल्शियम की कमी पूरी होती है। शरीर की त्वचा को कांतिमय बनाने के लिए इसका नियमित सेवन अत्यंत लाभकारी बताया जा रहा है। पाचन तंत्र को सुधारने और मधुमेह रोगियों के लिए भी ये उपयोगी खाद्य है। इस फसल से अधिकतम उपज और लाभ लेने के लिए जैविक तरीके से वैज्ञानिक खेती करनी चाहिए। चिया सीड का बाजार इसके महत्व को जानने वालों के बीच आसानी से बन सकता है। अब तो डॉक्टर्स भी चिया सीड खाने की सलाह देने लगे हैं। कई ऐसी औषधि बनाने वाली कंपनियां हैं जो अनुबंध पर भी चिया सीड की खेती कराती हैं। चिया सीड बाजार में अब 50-100 ग्राम के पैकेट्स में भी उपलब्ध हैं। खेती के लिए इसके बीज को ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। बस जरूरत है जागरूक रहकर चिया सीड की खेती को अपनाने की। तो किसान मित्रों, ये तो थी सुपर फूड चिया सीड की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। वैसे पृथ्वी, आपने ध्यान दिया कि चिया सीड भी कमाल की फसल है। इसका प्रोटीन हमें एनीमिया से बचाता है और इसमें मौजूद जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को तंदुरुस्त रखता है, हमारे दांतों की चमक बनाए रखता है, हमारी स्किन की झुर्रियों को भी दूर रखता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, वजन घटाता है और इतने सारे गुण हैं कि बताना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात हमारे किसान मित्रों के लिए कि अगर आप इसकी फसल उगाते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो ये आपको आर्थिक मुनाफा भी देती है। एक तरह से देखें तो प्रकृति ने चिया सीड को एक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक फसल बना दिया है और किसान दोस्तों के लिए बहुत बहुत लाभदायक। बिल्कुल, तो सुपर फूड चिया सीड की खेती से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें और जानकारी हम लाए आपके लिए। इसी के साथ इतना जरूर कहा जा सकता है पृथ्वी कि जिस किसान भाई के खेत में चिया सीड की फसल लगेगी, उनके घर में समृद्धि भी रहेगी और सेहत भी रहेगी। जी, क्या ही बात है। तो किसान दोस्तों, सोचिए, समझिए और जागरूक होकर के फैसला लीजिए। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाइए। हम नए नए औषधीय पौधों की खेती की तमाम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं किनोवा की फसल जो खेतों में लगी हुई है और ये है किनोवा का उत्पाद जिसका प्रयोग खाने में होता है और ये एक तरह से सुपर फूड है। किनोवा की खेती मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों में की जाती रही है।